वास अस्तु, यानी वास करने योग्य जगह, जिसका मतलब है वास्तु। वास्तु का मतलब यहां दिया गया है कि वास्तु इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन अर्थ। मतलब पृथ्वी पर, जमीन पर जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो भवन निर्माण होगा, उससे जुड़ा हुआ कला और विज्ञान है वास्तु। वास्तु क्या है? वास्तु एक बाउंडेड स्पेस है, यानी एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसके अंदर हम रहते हैं। वास्तु एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसके अंदर हम अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करते हैं या रहते हैं, जैसे कि रेसिडेंशियल वास्तु, या तो काम करते हैं, जैसे हमारी ऑफिस हो गई, हमारी फैक्ट्री हो गई, हमारी शॉप्स या शोरूम्स हो गए। तो एक वास्तु का पर्पस हो गया रहना और दूसरा पर्पस हो गया उसमें काम करना। ये दोनों में वास्तु के नियम लागू पड़ते हैं। जैसे वास्तु एक बाउंडेड स्पेस है, वैसे ही हमारा शरीर भी एक बाउंडेड स्पेस है। यहां पे दिया गया है फर्स्ट होम, मतलब कि हमारा जो शरीर है, जैसे हम कहते हैं कि हम हमारे घर में रहते हैं या हम हमारी वर्किंग स्पेस में काम करते हैं, वैसे ही हम प्राइमरीली कहाँ रहते हैं? हम प्राइमरीली अपने इस घर में रहते हैं, हम प्राइमरीली अपने इस बाउंडेड स्पेस में रहते हैं, अपने इस शरीर में रहते हैं। तो हमारा प्रथम वास्तु क्या हो गया? तो हमारा प्रथम वास्तु हो गया हमारा शरीर, हमारा घर, जिसके अंदर हम रहते हैं। और हमारे शरीर में क्या है? पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स है। ये 5 एलिमेंट्स जो है, ये हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से कोर लेवल पर उनका आधिपत्य होता है। मतलब वो कोर लेवल पर अपनी वर्किंग करते हैं। जैसे फिलहाल हम चक्र सिस्टम की बात करें तो हमारे मूलाधार चक्र से लेके हमारे सहस्त्रार चक्र तक अलग अलग जो एलिमेंट्स है वो अपना काम कर, वो कोर लेवल पे वहां पर उनका डोमिनेंस है। जैसे मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है, वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जल तत्व आता है, यानी वाटर एलिमेंट। फिर उसके ऊपर फायर एलिमेंट आता है, फिर उसके ऊपर एयर एलिमेंट आता है, फिर उसके ऊपर स्पेस एंड स्पेस। तो हमारे जो 7 चक्र है, जो 7 मेजर चक्रास है, उसमें भी पंच तत्व यानी 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये बाउंडेड स्पेस है। तो जो भी स्पेस होगी वहां पर पंच तत्व अपना काम करना शुरू करेंगे। जैसे यहां पर हम अपने घर की बात करें तो हमारा जो घर है वो भी एक बाउंडेड स्पेस है। तो वहां पर भी ये जो पंच तत्व है, जैसे वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, वो स्पेस एलिमेंट के साथ मिलकर एक पंच तत्व का काम करते हैं। एक 5 एलिमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे शरीर में भी पंच तत्व है, हमारे बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स है, जो अलग अलग ऑर्गन पे डोमिनेंस उनका होता है। जैसे हमारा जो लीवर होता है, जिसे हम जठर कहते हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पे जठराग्नि होती है, मतलब वहां पे फायर एलिमेंट का डोमिनेंस होता है। वैसे ही वास्तु में अलग अलग दिशा में अलग अलग एलिमेंट का डोमिनेंस होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पर जो वाटर एलिमेंट है, जो जल तत्व है, उसका डोमिनेंस होता है। वो अपने कोर लेवल पे उसकी जो कोर डायरेक्शन है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट एज पर वास्तु। वैसे ही फायर एलिमेंट की जो कोर डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट। फायर एलिमेंट इज डोमिनेटिंग इन साउथ ईस्ट एरिया, साउथ ईस्ट जोन। वैसे ही पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट का जो कोर डायरेक्शन है दैट इज साउथ वेस्ट, नैऋत्य दिशा। वैसे ही वायु तत्व, एयर एलिमेंट का जो कोर डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ वेस्ट। अब बात आती है स्पेस की। स्पेस यहां पे दिखाई गई है केंद्र में, सेंटर में। सेंटर का 2 मतलब निकलेगा। एक
तो जो स्पेस एलिमेंट है दैट इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, पूरे यूनिवर्स में भी है स्पेस, हमारे वास्तु में भी स्पेस है, और हमारे डीएनए में भी स्पेस है, हमारे बॉडी के कोर में भी स्पेस है। स्पेस इज एवरीवेयर, इसलिए स्पेस को यहां पर केंद्र में रखा गया है। दूसरा स्पेस का मतलब है स्पेस इज अ कंटेनर, स्पेस इज अ कंटेनर। आकाश तत्व जो है वो एक कंटेनर का काम करता है जो बाकी के 4 एलिमेंट्स को कंटेन करता है। जैसे हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारा शरीर भी एक बाउंडेड स्पेस है। हमारा जो घर है या हमारी रेसिडेंशियल या वर्किंग स्पेस है दैट इज ऑल्सो अ बाउंडेड स्पेस। तो ये बाउंडेड स्पेस के अंदर बाकी सारी घटनाएं होती है। सो वास्तु जो है ये बाउंडेड स्पेस के नियम है। जैसे यहां पर देखा जाए तो हमारे जो चक्रा सिस्टम के एलिमेंट्स है, हमारे शरीर के अंदर के जो एलिमेंट्स है, और हमारे वास्तु में यानी हमारे शरीर के बाहर के जो एलिमेंट्स है उसके बीच में एक कड़ी है, एक लिंक है। क्या लिंक है? दैट इज ब्रेन एंड हार्ट सर्किट। ये ब्रेन एंड हार्ट कौन है? ये हम खुद है। मतलब हमारे शरीर के अंदर की संरचना पंच तत्व और हमारे शरीर के बाहर की संरचना यानी हमारा वास्तु एंड यूनिवर्स, यानी हमारे शरीर को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने वाला एक सर्किट बन गया, एक लिंक बन गया, वो है ब्रेन एंड हार्ट सर्किट। यानी हम खुद, हमारी सोच और हमारे भाव, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है या जो हमारा घर होता है या जो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसके साथ हम इंटेलेक्चुअली और फिजिकली तो कनेक्टेड होते हैं बट इमोशनली भी होते हैं, क्योंकि हमारा घर, हमारी ऑफिस, हमारी फैक्ट्री, इसलिए भाव से हम उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए हमें रिजल्ट्स ज्यादा मात्रा में महसूस होते हैं। यहां पे बात आती है कि रिजल्ट कैसे आएंगे, समझ लेना बात को। नाउ वास्तु को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि व्हाट इज वास्तु। यहां देखो, वास्तु मतलब जैसे हमने कहा कि हम अपने इस प्रथम वास्तु में रहते हैं, हम अपने इस शरीर में रहते हैं, तो वास्तु मतलब क्रिएटिंग हार्मनी बिटवीन आवर फर्स्ट होम एंड आवर सेकेंडरी होम। वास्तु मतलब creating harmony between our first home and our working space, like our offices, our factories, our shops, showrooms. So this is the simplest definition of Vastu Shastra, creating harmony between our space, our inner space, our self, and the space we are living or working in it. क्योंकि वहां की जो एनर्जीज है, वहां के जो पावर्स हैं, वो हमारे साथ इंटरेक्ट होंगे, वहां के जो 5 एलिमेंट्स हैं उसकी जो संरचना है वो हमारे साथ इंटरेक्ट होगी। यहां पर हम एक मिशन पर हैं। हमारा मिशन है हर घर पिरामिड, हर घर पिरामिड। तो ये जो पिरामिड पावर है, ये पिरामिड पावर जो एक यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी प्रोसेसर है, उसको हम चाहते हैं कि हर घर में पहुंचे। इसलिए एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया है कि आपको हमारे इस नंबर पर 9594535712 हमारे इस नंबर पर आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। शुरुआत करनी है माय फ्री पिरामिड, माय फ्री पिरामिड टाइप करिए। उसके बाद आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका एरिया पिन कोड और आपका फोन नंबर हमें भेज दीजिए। तो हमारी तरफ से आपको ये एक स्पेशल पिरामिड एज अ गिफ्ट भेजा जाएगा, जिससे आप पिरामिड पावर के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। और फिर वो एक्सपेरिमेंट्स करके आपको हमें अपने जो भी रिजल्ट्स है, जो भी अनुभव है, आपको हमें बताना है। सो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम पिरामिड पावर को भी समझते जाएंगे, कॉस्मिक एनर्जी को भी समझते जाएंगे, वास्तुशास्त्र और एडवांस पिरामिड वास्तु को भी समझेंगे। थैंक यू।